कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दुकानों के नेम बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल वाले बेंगलुरु नगर निगम के निर्देश के बाद कन्नड़ समर्थक समूहों में बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। कन्नड़ समर्थक समूहों ने बड़ी संख्या में 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों में आकर और झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ट्रैफिक जाम जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं कन्नड़ समर्थक समूह ने एक होटल के अंदर पहुंचकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी की। ये लोग यहीं नहीं रुके, उन्होंने होटल के बोर्ड को उखाड़ने की कोशिश की। लोगों ने होटल के अंदर भी घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने होटल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और बाहर रखे गमलों को भी तोड़ा। इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हो गई। वहीं इस पर बोलते हुए कर्नाटक रक्षणा वेदिके के प्रदेश अध्यक्ष TM नारायण गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लोग बेंगलुरु में व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी दुकानों पर कन्नड़ नेम प्लेट नहीं लगाते हैं। अगर वे बेंगलुरु में ही रुकना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दुकानों पर कन्नड़ में नेम प्लेट लगाने होंगे। 60 ಭಾಗ ಕನ್ನಡದ ನಾಮಫಲಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕನ್ನಡದ ನಾಮಫಲಕವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂತರಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. वहीं कश्मीर से आई एक महिला मीना भट्ट पंडिता ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं होता। यहाँ इन लोगों को अंग्रेजी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग बाहर रहकर अंग्रेजी बोलकर कमा रहे हैं। अगर इनको विरोध करना है तो ये विरोध का तरीका नहीं है। फुल तोड़फोड़ किया है, हम ऊपर से देख रहे हैं। हमारे होटल पे अटैक हो रहा है। अटैक क्यों हो रहा है? आफ्टर ऑल हम अगर स्टेट गवर्नमेंट जो भी कर रही है, वी डोंट हैव एनीथिंग, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आवर गवर्नर इज हियर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिक्योरिटी. दे आर कॉलिंग अस फ्रॉम द अदर प्लेसेस एंड देन वी आर हियर. Your people, even here Kannada people are employed. It is their bread earning. How can, if they do like this, people will not come here. Do you think people will come here? They will say they will kill us. We will not speak Kannada. I am not able to speak Kannada, and so I have to learn Kannada first and then come here. Then nobody will come. So give the chance. They should understand. Kannada is essential. You speak. You are a native of Kannada. You speak Kannada. Speak another language along with. Speak Hindi. We are living in India, Bharat. Speak Hindi and Kannada. Okay, English you do not want, but in English is an international language, and most of you are abroad earning through speaking by speaking English only. So this is not the way. This is not the way. उन्होंने आगे कहा कि क्या इन लोगों को समझ नहीं है? अगर ये लोग अन्य राज्यों में जाएंगे तो अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो कैसा लगेगा? क्या इन लोगों को समझ नहीं है? ये दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, इनको बीमारी के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा. आर दे गोइंग टू, फिर ये जाएंगे किसी और स्टेट में, वो वहां आने नहीं देंगे, बोलेंगे यहाँ तो कश्मीरी है तो कश्मीरी ही बोलो. Then they are living in India, Bharat. It is Bharat. We are together. We need Hindi, English, Kannada also. Let them be 3 languages in the state. आपको बता दें, BBMP ने कहा है कि 28 फरवरी तक प्रशासनिक निकाय के तहत वाणिज्य दुकानों को 60% कन्नड़ भाषा के नेम प्लेट लगाने अनिवार्य है और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।